डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, हमारे लास्ट जो टॉपिक चल रहा था गाउस के नियम के अनुप्रयोग, ये हमारे अब कंप्लीट हो गया है, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। और साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 जो हमारी NCERT के बुक आई है CBSE बोर्ड की। आपको पता होगा हमारा राजस्थान बोर्ड और CBSE बोर्ड का सेम सिलेबस है, सेम बुक है। जो बुक CBSE बोर्ड में चलती है वही बुक हमारे चलेगी। जिसके पास भी बुक नहीं है, राजस्थान बोर्ड की भी बुक नहीं आई है, तो आप NCERT की बुक ले सकते हैं। सेम बुक है, पिछले 4-5 साल से उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 के कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है, और आज मैं इनकी पिक भेजूंगा इन न्यूमेरिकल्स की। आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आप सोल्व करें घर पर। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर, इसका जो न्यूमेरिकल्स की जो एक्सरसाइज है उसका पहला न्यूमेरिकल है। पहला न्यूमेरिकल क्या है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। इनके बीच में कार्य करने वाला बल कितना होगा? हमें बल का मान निकालना है। आप जानते हो यहाँ पर आपको 2 आवेश दिए गए हैं और इन 2 आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल का मान आपको निकालना है। तो पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार 2 आवेशों के मध्य बल का मान कैसे निकालें। तो आपको माइंड में आएगा कूलाम का नियम। आप जानते हैं कि किन्हीं भी 2 आवेशों के मध्य बल का मान निकालना हो तो बल के मान की गणना हम कूलाम के नियम के आधार पर करते हैं। वो है F = कूलाम के नियम का फॉर्मूला 1/4 πε0 Q1 Q2 r²। तो यहाँ पर आप F = 1/4 πε0 की जगह पर आप क्या ले लेंगे? K Q1 Q2 r², ये लेंगे। F = क्या ले लेंगे? K Q1 Q2 r²। अब आप जानते हैं 1/4 πε0 को आपने K ले लिया है। अब आप जानते हैं इस K का मान कितना होता है? K की वैल्यू हम लेते हैं 9 × 10⁹। Q1 पहला जो आवेश दिया गया है वो आपको दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलाम। तो Q1 का मान कितना ले लिया आपने? 2 × 10⁻⁷ इंटू Q2 का मान आपको दिया है 3 × 10⁻⁷। तो आप कितना ले लेंगे? 3 × 10⁻⁷ अपॉन r²। ये r होगा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, जो आपको कितनी दी गई है? ये आपको दी गई है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो आप इस 30 सेंटीमीटर को ध्यान दीजिए, r = 30 सेंटीमीटर। आप जानते हैं हम यहाँ SI पद्धति काम में लेंगे, MCAS पद्धति का विस्तारित रूप है ये। तो इसमें हम दूरी को मीटर में लेंगे, तो इस सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलिए। तो या तो आप इसको 100 से डिवाइड कर क्या लिख दीजिए? 0.30 मीटर, ये कर लीजिए। या आप इसको 30 × 10⁻⁻² मीटर, दोनों तरह से कर सकते हैं। तो मैं ये वाला तरीका यूज कर रहा हूँ। और 30 × 10⁻⁻² का हमने क्या ले लिया है? होल²। तो यहाँ पर F = आ गया 9 × 10⁻⁹ × 6 × 10⁻⁻14 -7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो पावर है, घात है, आपस में जुड़ जाएंगी। यहाँ नीचे देखिए, आप इसका स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा 900 × 10⁻⁻4। अब आप 900, ये हो जाएगा यहाँ पर 100 और ये हो जाएगा 1, कैंसिल कर दिया 9 से। तो अब आप ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻14 + 9, यानी माइनस का 5 पावर होगा ऊपर, और नीचे कितना आएगा? 10⁻², 10⁻²। ये ऊपर जाकर हो जाएगा प्लस का, तो 6 × 10⁻³ न्यूटन, ये बल का मान आ गया। बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये, एकदम सिंपल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। अगला जो हमारे न्यूमेरिकल है वो है 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के
किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में, मतलब दोनों गोलों के मध्य माध्यम क्या है, वायु है। जो दो गोले ले रहे हैं उनके मध्य माध्यम क्या है, वायु है, पर बल का मान 0.2 न्यूटन है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको Q1 का मान दिया हुआ है, आपको Q2 का मान दिया हुआ है, आपको दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान F का मान दिया हुआ है। आपसे पूछी क्या गई है, दूरी। आपने देखा बल दे दिया है, यानी फॉर्मूला वापस से इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी कूलाम का नियम ही काम में आएगा। F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये ही फॉर्मूला काम में आएगा कि F = क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जब ये F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ काम में लेना है। अब आपको यहाँ बल दिया गया है, आपको R निकालना है, दोनों के मध्य की दूरी, तो K Q1 Q2 अपॉन F, R स्क्वायर का मान ये हो गया, तो K का मान रख दीजिए 9 × 10⁹ इंटू Q1 देखिए आपको दो आवेश दिए गए, एक तो माइनस का 0.4 माइक्रोकूलाम, माइक्रो दे दिया है। आप सभी जानते होंगे माइक्रो का मीनिंग क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, मीन्स Q1 का मान ले लिया हमने 0.4 × 10⁻⁻6। ओके, आगे देखिए आप Q2 दूसरा आवेश दिया हुआ है 0.8 × 10⁻⁻6। K Q1 Q2 अपॉन दोनों के मध्य लगने वाले बल का मान आपको दिया गया है, ध्यान से देखिएगा 0.2 न्यूटन। अब यहाँ से आपको इसे सोल्व करना है, आप इजी वे में इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें आप क्या कीजिए, पहले पावर्स को सोल्व कर लीजिए। आप पावर्स को अगर आप सोल्व करते हैं ऐसा कीजिए, आप ये पॉइंट हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। इस पॉइंट हटाने में नीचे 10 आएगा, इस पॉइंट हटाने में ऊपर 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए ये वाला पॉइंट बचेगा, ये 10 लगा दीजिए यहाँ पर, इससे कैंसिल हो गया, 2 हो गया, और 8 × 2 16 नंबर ये आ रहा है, 8 × 2 16, 16 × 9 16 × 9 9 144 इंटू 10⁻9 -12, ये -12 हो गया, +9, और चलिए इससे उसको कैंसिल कर दीजिए, 10⁸ हो गया ये, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻4। ये तो हो गया -12 और ये +8 तो -4। अब इसका आपको क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेंगे तो 144 का 144 का तो होगा 12, और 10⁻⁻4 का होगा 10⁻⁻2, इतने मीटर, यानी आप इसको लिख सकते हो 0.12 मीटर। इन दोनों के मध्य की दूरी का मान आएगा 0.12 मीटर। एक छोटी सी बात उसमें पूछिए, ये इसने दिया है पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर लगने वाला बल 0.2 न्यूटन है, तो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो आपको याद है हमने जब कूलाम का नियम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि दो आवेश है, पहला मान लीजिए Q1 है और दूसरा आवेश कितना है Q2, तो पहला आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाएगा F K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर लगाएगा बल F, यानी पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगाया गया बल और दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगाया गया बल परिमाण में क्या होता है, बराबर होता है। तो सेम बल लगाएगा। हाँ, दिशा की अगर बात पूछी जाए तो यहाँ पर दोनों बल जो होते हैं वो परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं। यहाँ पर जो भी बल होते हैं वे दोनों ही बल जो होंगे वे दोनों ही बल परस्पर विपरीत दिशा में होंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का पालन करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि Ke² अपॉन G कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। अभी बताएंगे आपको। MEMP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर हमें इनके नियतांक में निकालना बता दूंगा, आपको सारणी जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए कि ये जो अनुपात है इसका मान कितना होता है। ये अनुपात क्या बताता है, देखिए ये अनुपात किस चीज़ को बताएगा, देखिएगा क्या है, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। आप पहले समझिए, यहाँ पर के तो वही है 1/4 एफ जनरल नोट है के तो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण है, जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। आप न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर नंबर 11th क्लास में आपका चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, उसमें दो द्रव्यमानों के मध्य बल की गणना इस फॉर्मूले के आधार पर करते हैं, F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कोई भी दो द्रव्यमान है, उन दो द्रव्यमानों के मध्य बल की गणना इस फॉर्मूले के आधार पर की जाती है, F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कैपिटल G है इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान 6.67 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, इंटू 10⁻⁻11 मात्रक क्या आएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसका जो मान है वो ये होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, इसका मात्रक और ये मान होता है इसका। तो यहाँ ये क्या चीज़ देखिए, ऊपर के स्क्वायर आ रहा है, नीचे आ रहा है एम ई और एम पी। एम ई मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम पी मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान। अगर दो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों, उनके मध्य लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद्युत बल एफ ई, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहा हूँ मैं, दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत बल जो होता है वो किससे निकालते हैं हम, विद्युत बल निकालते हैं हम कूलाम के नियम से। ये आएगा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश E लेंगे, प्रोटॉन पर आवेश भी E लेंगे, इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश E होता है और प्रोटॉन पर भी आवेश E होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब आप लीजिए गुरुत्वीय बल, इन दोनों के मध्य ही, इन दोनों के मध्य गुरुत्वीय बल लेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके लिए लेते हैं हम न्यूटन का नियम, G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। G m1 यानी एम ई, m2 मतलब एम पी अपॉन R स्क्वायर। अब एफ ई अपॉन एफ जी कीजिए, के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी अपॉन में आ जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। अब आप देखिए इसका बायां पक्ष देखिए, आप ऊपर भी बल है और नीचे भी बल है, तो विमा इधर कैसी राशि आएगी, विमाहीन, और विमा के कंसेप्ट से आप देखेंगे इधर विमाहीन है तो इधर भी कैसा आएगा, विमाहीन। तो हम कह सकते हैं कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी ये एक विमाहीन राशि होगी। आप चाहें तो के की विमा क्या होगी, तो के होता है 1/4 एफ जनरल नोट, ये बताया था मैंने आपको, के इक्वल टू 1/4 एफ जनरल नोट। तो आप एफ जनरल नोट की विमा का व्युत्क्रम कर दीजिए, निकलवाया हुआ है आपको विमा, वो के की विमा हो जाएगी, वो आप यहाँ रख दीजिए, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ए टी विमा हो जाएगी, इस जी की विमा यहाँ से निकाल लीजिए, जी की विमा इस न्यूटन की होगी एम एल टी की घात -2 मीटर की होगी, एल की घात 2 मीटर स्क्वायर है इसलिए किलोग्राम की एम, तो जी की आ जाएगी m टू द पावर -1 L3 T टू द पावर -2। आप सारा यहाँ सोल्व रख कर सोल्व कीजिए, आपको मिलेगा m की घात 0, L की घात 0 और T की घात 0, अर्थात ये राशि कैसी राशि हो गई, अर्थात ये राशि हो जाएगी एक विमाहीन राशि।
आगे एक चीज़ और पूछिए कि इसका मान कितना होगा। ये जो मान है इसका मान कितना होगा, तो मान बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे? k की जगह पर पुट कीजिए 9 इंटू 10⁹, e की जगह पर पुट कीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर कर दीजिए। g की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻⁻31 और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब आप इस पूरे को सोल्व कीजिए। इस पूरे सिस्टम को आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर आपको मिलेगा 2.3 इंटू 10⁻39, ये इसका वैल्यू आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज 3 न्यूमेरिकल हमने सोल्व किए। आगे के 2 थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल हैं, ये मैं आपको क्वेश्चंस में आपको भेज रहा हूँ, एक बार आप सोल्व कीजिएगा। अगली क्लास में हम इनको और डिटेल में सोल्व करवाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।